बिहार के एडुकेशन मिनिस्टर जिस तरह से जो है अपने विचारों से मुकरते रहते हैं, जिस तरह से एक शिक्षा में गुणवत्ता व्यवस्था लाना चाहते हैं और एक टीचर की वैकेंसी में जो है इस बात को जिक्र करते हैं कि जिस तरह से एक आईएएस बनता है वैसा आईएएस टीचर हमें चाहिए, ये कतई संभव नहीं हो सकता। मिथिलेश तिवारी जी को इतना समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से एक TRE 4 में जो है PT मेंस और नेगेटिव मार्किंग ला करके इतना गलत जो कर दिया है, जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। मिथिलेश तिवारी जी को इतना भी समझ में नहीं है जिस तरह से अपना विचारों से जो हम करते रहते हैं। आज कैसी व्यवस्था है बिहार की, जो विद्यार्थी जो आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी को थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसी हमारी बिहार की एडुकेशन व्यवस्था रहा तो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। भाई मिथिलेश तिवारी जी को कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को जिक्र करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री सम्राट चौधरी जी से कि ये मिथिलेश तिवारी जी कोई काम का नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसको रिजाइन करवाइए और एक ऐसे शिक्षा मंत्री को नियुक्त कीजिए जो सबसे एडुकेटेड पर्सन हो, जो विद्यार्थियों को दुख दर्द को समझ सके। इनको पता नहीं है कि PT मेंस और नेगेटिव मार्किंग ला करके बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। क्या PT मेंस नेगेटिव कभी भी किसी भी स्थिति में लागू नहीं हो सकता। आज देखा जाए कि एक 9th 10th टीचर बनने के लिए सबसे पहला बात है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो वहाँ जो एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बेसिस पर वहाँ एडमिशन होता है। 3 साल वहाँ पढ़ता है, एक एंट्रेंस यहाँ हो गया 4 साल हो गया। वहाँ BEd करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देगा, उसके बाद 2 साल वहाँ पढ़ेगा। 4 एग्जाम ग्रेजुएशन वाला हो गया और 3 एग्जाम BEd वाला हो गया, 7 एग्जाम हो गया। उसके बाद जो है एक स्टेट पास करे। इनको 8 एग्जाम चाहिए भाई, इंटरव्यू भी ले लो, इंटरव्यू तो दे देगा। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको PT मेंस देना पड़ेगा और PT मेंस दे करके आप देखिए कि किस तरह से एक टीचर बनना आसान है कि भारी है। ये 8-8 को एग्जाम जो ले रहे हैं, ये 7-7 को जो एग्जाम ले रहे हैं, क्या इतना आसान है एक टीचर बनने में। ग्रेजुएशन में 4 गो एग्जाम पास करना पड़ेगा, BEd में 3 गो एग्जाम पास करना पड़ेगा, स्टेट पास करना पड़ेगा। कितना हो गया बताइए, 8 एग्जाम हुआ। 8 एग्जाम ले रहे हैं और 8 एग्जाम में आप इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि तो कुछ भी नहीं है, गुणवत्ता टीचर चाहिए। उसमें भी जो है एक मैथ का टीचर बनेगा तो उसमें हिस्ट्री भी आना चाहिए, ज्योग्राफी भी आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस भी आना चाहिए। क्या एक ही टीचर 100 पेपर पढ़वा लेंगे? कतई संभव है, कतई संभव नहीं है। जिस तरह से TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो आप लिए एग्जाम, उसी की बेसिस पर लीजिए जो सबसे बेहतरीन होगा और सभ्य समाज में एक नफरत की माहौल क्रिएट न कीजिए। आप जानते हैं जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में हुआ, उसके बाद जो है एक झारखंड में हुआ, क्या आप इस धरना प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं? जब बढ़ावा आप दे रहे हैं तो इतने एकत्र होने के बाद जो है आप इसके मोर्चा को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि युवा से बढ़कर कोई बड़ा शक्ति नहीं हो सकता। पुलिस फोर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों आप एक इतने तरह तरह की नफरत क्रिएट कर रहे हैं? 3 साल से जो है ये वैकेंसी को लटकाया हुआ है और लटका करके इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि आज निकाल रहे हैं, कल निकाल रहे हैं, आज निकाल रहे हैं, कल निकाल रहे हैं। एक स्टूडेंट के मानसिक रूप को टॉर्चर ही करना है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन है कि ये जो है एडुकेशन मिनिस्टर तिवारी जी कोई काम का नहीं है, इसको सबसे पहले इसको हटा दिया जाए, इसको PT मेंस इंटरव्यू लिया जाए, इसको तुरंत हटा दिया जाए। इस तरह से देखा जाए तो आज हमारा सभ्य समाज किस ओर जा रहा है, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में सरकार से यही निवेदन है कि एक सिंगल एग्जाम लिया जाए और सिंगल एग्जाम पर ही मेरिट बना दिया जाए। लेकिन दुख की बात तो ये देखने को मिलता है, छात्र नेता दिलीप जी जिस तरह से जो है एक पुकार लगाए हैं कि हर बच्चे को आना जरूरी है। आप लोग से भी आग्रह नम्र निवेदन है कि इस प्रोटेस्ट में भाग लेना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट में जब तक भाग लेंगे नहीं तब तक जो है ये एडुकेशन मिनिस्टर को समझ में नहीं आएगा। हर स्टूडेंट का जो है मानसिकी रूप से जो है एक टॉर्चर किया जा रहा है, जो मानसिकी रूप से टॉर्चर से बचिए। छात्र नेता दिलीप जी के समर्थन में उतरना बहुत जरूरी है। इस तरह से देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी जी का जो विचार जो बदलते रहता है, इनके बारे में जिक्र किया जाए तो ये भी कम पड़ जाएगा। और इतना जो है एक विद्यार्थी पर इतना टॉर्चर करना ये बिल्कुल गलत है। जो टीचर बनना है वो एक ही विषय का स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो सीनियर स्कूल के लिए। जूनियर स्कूल के लिए तो आप तो सब विषय तो पढ़ा ही देते हैं, लेकिन सीनियर के लिए आप एक पेपर का जो है स्पेशलिस्ट हो सकता है। आप ये तो नहीं चाहते हैं
कि ये वैकेंसी को अटका करके जो है हम 2 साल में खींचते रहे। अगर ऐसा चाहते हैं तो ये बिल्कुल भ्रम है, ऐसा आप चाह करके नहीं कर सकते हैं। यही हमारे सभ्य समाज का दुर्भाग्य है कि विद्यार्थी जो है रोड पर डंडा खाता है, रोड पर जो है विद्यार्थी के साथ वाटर कैनल यूज किया जाता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है। ये दुखद की विषय नहीं है तो और क्या। इस तरह से देखा है तो युवा जो है देश का भविष्य है और युवा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इतना भी सोचना चाहिए कि एक युवा के द्वारा ही सरकार को स्थापित किया जाता है, तो युवा के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? क्या युवा तो एक देशद्रोही तो नहीं निकला है? जिस तरह से इस समय प्रदर्शन में अपना एक हक मांग रहे हैं,